हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल के ट्यूटोरियल वीडियो के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें मैं एमडीओ पोर्टल की बात करूंगा। जो इसमें एक फीचर है एमडीओ पोर्टल का, और वो इसलिए क्योंकि भाई पहला स्टेप तो यही है कि सबकी आईडीज क्रिएट हो जाए इस पोर्टल पे, हर एम्प्लॉय को हम इसमें जो है जोड़ सके। तो उसके लिए सबसे पहले अ, ये समझ लेते हैं कि एमडीओ है क्या। एमडीओ बेसिकली पहले क्या था कि हर डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट किया जा रहा था और फिर लोगों की आईडीज स्टेट लेवल से बनाई जा रही थी। एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, उसको डिसेंट्रलाइज करने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। एंड आई एम श्योर ये इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी सारे एम्प्लॉयज़ की ऑनबोर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो अब क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ की ऑनबोर्डिंग नहीं हो पा रही थी, उसके पीछे रीज़न ये था कि जब आप लिमिटेड नंबर ऑफ हैंड्स रखेंगे कि हम आईडीज एक ही जगह बैठ के क्रिएट करें, तो ऑब्वियसली इतने बड़े कंट्री में वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेप इन्होंने किया कि इन्होंने हर डिपार्टमेंट के एमडीओज हर स्टेट में बनाए, और उसके बाद डिपार्टमेंट में भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिपार्टमेंट हेड्स को एमडीओ बनाने का डिसीजन लिया। जैसे कि हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट में सीएमओ जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो एमडीओ हो गए अपने डिस्ट्रिक्ट के। बट इवन आफ्टर दैट लोग ऑन बोर्ड नहीं हो रहे थे। दूसरा एक और इशू आ रहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती थी कि भाई किसने कितने कोर्सेज कर लिए हैं, किसने कोई कोर्स नहीं किया है, किसके कंप्लीट हैं किसके इनकम्प्लीट हैं। वो इतना नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दिया तो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये इशू यही आया कि भाई अब मान लीजिए एक हेल्थ सेक्टर को ही ले लेते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 1,500 से 2,500 के बीच में तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर प्लस एम्प्लॉयज आराम से होंगे, गवर्नमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल एनएचएम सब जोड़ के। तो अब 2,500 लोगों की ऑनबोर्डिंग कराना, और फिर उनकी चलिए ऑनबोर्डिंग हम एक बार फिर कोशिश करके करा लें, बट फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करना वो बहुत कम्बसम प्रोसेस था। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि ओके इसे और डिसेंट्रलाइज करते हैं। और फिर अभी कुछ दिन पहले जैसे ऑर्डर आया कि हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे जो मेडिकल ऑफिसर होगा, इंचार्ज होगा, वो अपने सीएससी का एमडी होगा। एंड वहीं पे नहीं रुके, इन्होंने कहा कि उसके अंडर में जो पीएससीज होंगी उस ब्लॉक में, उस पीएससी पे जो मेडिकल ऑफिसर बैठा होगा वो अपनी पीएससी का इंचार्ज होगा, एमडीओ होगा बेसिकली। तो यानी कि अब जो सीएससी पे बैठा अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट है, वो अपने वहां के सारे एम्प्लॉयज की आईडी जनरेट करवाए अपनी आईडी से, और जो पीएससी पे डॉक्टर बैठा है वो अपने पीएससी के एम्प्लॉयज की जनरेट कराए। अब इसमें एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स और है जिसको जोड़ा जा सकता है, जो कि है आशा वर्कर्स। एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से लेके 4,000 5,000 तक आशा वर्कर हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी था कि मतलब एमडीओ, जो एमडीओ की पावर है उसको एकदम ग्राउंड लेवल तक डिसेंट्रलाइज किया जाए। तो चलिए, हो गई काफ़ी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमडीओ पोर्टल को एक्सेस कैसे करना है और इसमें आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे आप ओपन करेंगे कोई भी जो एमडीओ नामित हुआ है, सुपरिटेंडेंट, सीएमओ, वो अपना पोर्टल ओपन करेगा। ओपन करने के बाद मोर के ऑप्शन पे जाएगा। मोर के ऑप्शन पे जाते ही सामने आएगा आपका एमडीओ पोर्टल का ऑप्शन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू अनदर टैब, एक दूसरा टैब खुलेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं इस वेबसाइट का एड्रेस भी अलग है, mdo.igotkarmyogi.gov.in। कर्मयोगी का था portal.igotkarmyogi.gov.in, और इसका है mdo.igotkarmyogi.gov.in। अब जैसे ही आपने ये ओपन किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पूरा जो डैशबोर्ड है वो ओपन होके आ गया कि आप इसे एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ। होम, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टरी, यूजर्स, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट, पीयर वैलिडेशन, इवेंट्स, रिपोर्ट्स, एआईसीबीपी रिक्वेस्ट। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उन्हीं को कवर करूंगा, एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। तो अब यहाँ चलते हैं यूजर्स में।
यूजर्स में जब आप जाएंगे एमडीओ पोर्टल ओपन करके, तो आपको मिलेगा ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन। ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन में जाते ही आपके सामने ऑनबोर्डिंग का पेज खुलेगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, एक बल्क क्रिएशन का, एक कस्टम रजिस्ट्रेशन लिंक का, और एक इंडिविजुअल क्रिएशन का। कस्टम रजिस्ट्रेशन लिंक बाय डिफॉल्ट पहला खुलता है। यहाँ पे आप स्टार्ट इंपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किन डेजिग्नेशंस के लिए एक कस्टम रजिस्ट्रेशन लिंक बनाना चाहते हैं। तो आपको वहाँ पे डेजिग्नेशन टाइप करके, एक्यूरेट डेजिग्नेशन जो इनके डेटाबेस में है, वो टाइप करके सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आपको मेडिकल ऑफिसर के लिए बनाना है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए बनाना है, उस तरह से जब आप वो करेंगे तो फिर आपको फिर आगे एक डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। एंड सारे एंट्रीज करने के बाद फाइनली एक क्यूआर कोड जनरेट होता है। उस क्यूआर कोड को अगर आप शेयर कर देंगे अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या ईमेल्स के थ्रू, तो उस क्यूआर कोड को जैसे ही कोई स्कैन करेगा उसको ऑटोमेटिकली अपने आप को सेल्फ रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये मैंने ट्राई किया था पर रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आया। लोगों ने खुद से इनिशिएटिव नहीं लिया, फिर भी 4-5 लोगों ने कर लिया था क्यूआर कोड से साइन इन। दूसरा ऑप्शन है बल्क क्रिएशन का। अगेन बल्क क्रिएशन में सबसे पहले देखिए एक डाउनलोड सैंपल फाइल। ये सैंपल फाइल बेसिकली आपका फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए। मतलब कॉलम ए में नेम होना चाहिए, तो कॉलम बी में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो कॉलम सी में क्या होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है ना, उसी फॉर्मेट पे जब आप डेटा अपलोड करेंगे तभी वो काम करेगा। उसके बाद फिर आप जो भी डेटा आप कंपाइल करेंगे उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डालने के बाद आप ब्राउज फाइल्स में जाएंगे। ब्राउज फाइल्स में जाएंगे तो आपको अपने सिस्टम में से वो फाइल सेलेक्ट करनी होगी, और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करते ही आपका विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट जो आईडीज जनरेट करनी है वो जनरेट हो जाएंगी। जिनका डेटा एक्यूरेट होगा वो जनरेट होंगे, जिनके डेटा में कोई डेफिशिएंसी होगी या सैंपल फाइल के हिसाब से करेक्ट नहीं होगा, या पहले से कोई मतलब कन्फ्लिक्टिंग डेटा होगा, जैसे कि पहले आईडी बनवा चुके थे अब अपना याद नहीं है, उसी मोबाइल नंबर से दोबारा आईडी बनने के लिए डेटा दे दिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, मैंने 21 जून 2026 को 149 रिकॉर्ड्स, यानी एक सीएसवी फाइल, एक तरह की एक्सेल फाइल होती है, कंप्रेस्ड होती है तो डेटा कम लेती है, एक सीएसवी फाइल जो है उसको मैंने अपलोड किया। 149 इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का डेटा था जो कि मैंने गूगल शीट के थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू कलेक्ट करवाया था। पर जब मैंने इसे अपलोड किया तो 80 रिकॉर्ड्स फेल्ड हो गए, यानी 80 एंट्रीज ऐसी थी जिसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी थी। सॉरी। और 69 आईडीज क्रिएट हो गए। तो ये थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है, इसमें डेटा की क्वालिटी एंड प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बट ये है कि ये बहुत फास्ट है। एक बार अगर आपने सही से कर लिया तो विद इन 1 मिनट आप समझ सकते हैं 69 लोगों की मैंने आईडी क्रिएट कर दी विद इन 1 मिनट। और आप अगर नीचे फर्दर डाउन आप जाएंगे, नीचे देखेंगे और भी मैंने ट्राई किया है डेटा मंगा मंगा के। जैसे यहाँ 225 लोग का डेटा अपलोड किया था, 158 फेल हो गए क्योंकि लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट भरी थी, या तो मोबाइल नंबर में +91 जोड़ दिया या 0 जोड़ दिया, या ईमेल आईडी में gmail.com की जगह gmail.com लिख दिया, या GAMIL.com लिख दिया, या ईमेल आईडी में स्पेस दे दी, डॉट दे दिया, कुछ ऐसे एरर्स कर दिए। मदर टंग में हिंदी की जगह इंग्लिश की जगह कुछ और लिख दिया। बहुत सारी रीजंस होते हैं। तो 67 सक्सेसफुल हुए थे। तो ये है आपका बल्क क्रिएशन कस्टम रजिस्ट्रेशन लिंक। एक बार मैं कस्टम रजिस्ट्रेशन लिंक दिखा देता हूँ। स्टार्ट इंपोर्टिंग में जाएंगे, पहले आएगा नो डेजिग्नेशन हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम आई गॉट मास्टर, प्लीज इंपोर्ट डेजिग्नेशन एंड फॉलो बैक द सेम प्रोसेस टू जनरेट कस्टम सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिंक। अब आप स्टार्ट इंपोर्टिंग में जाएंगे, यहां पे ऑप्शन आएगा बल्क अपलोड डेजिग्नेशन का, इंपोर्ट फ्रॉम आई गॉट मास्टर। इंपोर्ट फ्रॉम आई गॉट मास्टर में जाके आप यहां सेलेक्ट कर सकते, जैसे मान लीजिए मैंने मेडिकल ऑफिसर टाइप किया। अब देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। सपोज कि मुझे मेडिकल ऑफिसर
कम्युनिटी हेल्थ की जो पोस्ट है उस पे जो लोग हैं उनकी आईडी बनानी। तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही इसे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट सेलेक्टेड डेजिग्नेशन का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो आगे क्यूआर जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। बट अभी मुझे ये नहीं करना, मैं इसे क्लियर ऑल कर दे रहा हूँ बिकॉज फिर वो फंस जाता है। अभी फिलहाल हम वापस जाते हैं ऑन बोर्डिंग पे। अब आता है अगला स्टेप, इंडिविजुअल क्रिएशन का। ये सबसे इजी स्टेप है, इंडिविजुअल एक एक करके आईडी बनाने का। कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक आईडी बना के दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास डेटा है, मैंने नाम डाल दिया। ईमेल आईडी डाल दी, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे ग्रुप, ग्रुप बेसिकली आपका ये है कि एम्प्लॉय किस कैटेगरी का है। ग्रुप ए एम्प्लॉय है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, सॉरी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, जीडीएस है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन इंडिकेटर्स के आगे ये स्टार मार्क लगा है वो कंपलसरी है, उसके बिना तो आईडी जनरेट नहीं होगी। जिनके आगे स्टार मार्क नहीं लगा है उनको आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं, इस केस में हमें पता है तो चलिए हम डाल देते हैं। फिर जेंडर पता है, वेल एंड गुड। नहीं पता है तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। मदर टंग यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये सब कंपलसरी इंडिकेटर्स नहीं है, इसके बिना भी आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी। अब ये मुझे नहीं पता है इस एम्प्लॉय की तो मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ। ऑफिस पिन कोड अगेन ऑप्शनल है पर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। फिर टैग, टैग बेसिकली क्या है कि वो एम्प्लॉय कहाँ पे काम कर रहा है। अगर वो सीएससी पे काम कर रहा है तो टैग में सीएससी डाल दीजिए, पीएससी पे काम कर रहा है तो पीएससी डाल दीजिए, किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो डाल दीजिए। जैसे इस केस में मैं सीएम ऑफिस का टैग डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे रोल, यहाँ आप रोल डिसाइड कर सकते हैं। क्या उसे एडमिन बनाना चाहते हैं, या कम्युनिटी मॉडरेटर, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट रिव्यूअर, पब्लिशर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एमडीओ डैशबोर्ड यूजर, एमडीओ रिपोर्ट एक्सेसर। ये सारे हैं पर इस एम्प्लॉय को हमें ये सब कुछ नहीं देना है तो ये सब कुछ नहीं करेंगे। पब्लिक बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, पब्लिक सेलेक्टेड है और हम यहाँ पे क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे देखिए नीचे आ गया यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपने एक यूजर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ऑल यूजर्स में जाते हैं। ऑल यूजर्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम उस एम्प्लॉय जिसकी हमने आईडी बनाई है सर्च करते हैं एंड यू कैन सी वेरीफाइड होके वो आईडी बन चुकी है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक बार अगर आप एमडीओ बन गए हैं तो आप किसी भी डेटा ऑपरेटर को बिठा दीजिए, अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो डेटा ऑपरेटर को बिठा दीजिए, उसे इतना एक बार ये वीडियो दिखा दीजिए या खुद से बैठ के समझा दीजिए, वो कर ले जाएगा। ओके, ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन के वो आ रखे हैं। मैं यहाँ तो काम भी निपटा देता हूँ। मेंटर से साइन करने के लिए आप किसी को मेंटर बनाना चाहते हैं, रोल्स एंड एक्सेस डिफाइन करने के लिए ये देखिए आपको सामने दिखता है कि आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एडमिन कितने हैं, लीडर कितने हैं, पब्लिक अकाउंट्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ पे 1181 1181 लोगों की आईडीज बन चुकी हैं इस पोर्टल पे। बट एम्प्लॉयज टोटल है 2300 के करीब। तो यानी 1200 लोग अभी भी ऐसे हैं इतनी एफर्ट के बाद जिन्होंने अभी तक ना डेटा अपना सबमिट किया है, ना क्यूआर कोड को यूज किया है और वो आईडी नहीं बना रहे हैं। एक थॉट है शायद कि आईडी बन जाएगी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब इस एज में कौन पढ़ाई करे। तो क्या कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो ये आपका एमडीओ पोर्टल का एक ओवरव्यू है कि इसमें जो मेन काम है एमडीओ पोर्टल पे वो आपका आईडी क्रिएट करने का है और दूसरा है रिपोर्ट एक्सेस करने का।
अब रिपोर्ट एक्सेस का मैं अपनी आईडी से नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे एमडीओ लीडर जो हैं वो सीएमओ बहराइच है, बट मुझे वो एक्सेस रिपोर्ट का नहीं मिला है अभी, तो दैट आई कैन नॉट डू। बट एक अच्छी चीज और है, मैं बताना भूल गया था, हर पेज पे काम कैसे करना है उसके ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे कि रिपोर्ट्स को कैसे देखना है, आप क्लिक करिए In this video, एंड यू we कैन will सी अ explore the ट्यूटोरियल report वीडियो कि आप रिपोर्ट functionality को कैसे tailored देखेंगे। अगर specifically आपको for you एक्सेस to है तो provide हाउ यू कैन crucial सी द insights रिपोर्ट। about your मेरे organization. डेस्कटॉप में वो स्पीकर नहीं Your कनेक्टेड है, MBO इसलिए leader आवाज़ is नहीं the आ रही, authorized person to grant माइक you कनेक्ट access हो to गया these तो reports. इसलिए वो स्पीकर If you नहीं आ do रहा। not have access yet, तो एनीवे kindly reach out to your ये MBO आपके leader. वीडियोस पड़े हुए हैं जिसको कि आप देख सकते If you हैं। have the access, simply click on इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये बेसिकली आपका एमडीओ पोर्टल का यूटिलाइजेशन है। आगे चल के इसमें लीडरशिप डिटेल्स, स्टाफ डिटेल्स, बजट डिक्लेरेशन डिटेल्स, बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है। किस लिए है आई डोंट नो, मे बी आगे इस पोर्टल का और भी कुछ यूज करना चाहेंगे, तो लेट्स वेट। बट एक चीज तो क्लियर है कि दिस पोर्टल इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ये पोर्टल अब हमारी वर्क लाइफ का, गवर्नमेंट वर्क सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और जितना मैंने इस पोर्टल में फीचर्स देखे हैं जो अभी इनेबल नहीं हुए हैं या जो अभी अंडर प्रोसेस है, this portal is going to be something more than what you call an educational platform for government employees and officers. It will be something far more. तो that's it, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में और भी टॉपिक्स हैं इस पोर्टल से रिलेटेड, और कर्मयोगी पोर्टल से रिलेटेड, उन सबको एक एक करके कवर करेंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ। जो इस रेस में आगे भागने की कोशिश करेगा वही आगे निकल पाएगा, वरना लाइफ आपको पीछे छोड़ देगी। थैंक यू वेरी मच।